श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड चतुःसप्ततितमः सर्गः। नमः। इस 74वें सर्ग में विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन का वर्णन किया गया है। कियतिरात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि अपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। इसके बाद जब जो है रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति के उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम् अपृष्टौ जगामासु राजा दशरथापुरीम्। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेह राज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पुरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरो कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान्कोट्यम्बराणि च हस्त्यसुरथपादाथं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्। उस समय विदेह राज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौएं, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। किददौ कन्या सतं तासां दासी दासमनुत्तमं हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। कितदौ राजा सुसंगृष्टा कन्याधनमनुत्तमं दत्त्वा बहुविधं राजा समुनुज्ञाप्य पार्थिवम्। त्रिविवेशेष्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः राजाप्यध्योध्यापतिः सह पुत्रैः महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तम कन्याधन दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दे करके महाराज दशरथ की आज्ञा लेकर के वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्वसंघं सराघवं घोरास्ति पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः भीमभौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर जो है भयंकर बोलने वाले पक्षी चंचनाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृगुन दाहिने रख कर जाने लगे। तान् दृष्ट्वा राज शार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छतो असौम्य पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिण किमिदं हृदयोत्कम्पी मनोमं विषीदति।
उन सबको देख करके राज सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे हैं। यह अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा यह मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। किराज्ञो दशतस्यैतच्छ्रुत्वा वाक्यं महाऋषि उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं मृगाः प्रशमयन्ते ते संतापस्त्यज्यतामियम्। राजा दशरथ का ये वचन सुन करके महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिनी रख कर जाने वाले मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कंपयन् मेदिनीं सर्वां पातयन्ति महाद्रुमान् तमिषा संवृतः सूर्यः सर्वेनावेदिषुर्दिशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढ़मेव तद्बलम्। इन लोगों में इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी। वह सारी पृथ्वी को कपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च सुतस्तदा ससंज्ञायो तत्रासन् सर्वमन्यद्विचेतनम् तस्मिन् तमसि घोरे तु भस्मञ्छन्नेव साचमुः। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि अन्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। से सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। कितदर्श भीम शंकाशं जटामण्डलधारिणं भार्गवं जामदग्नेयं राजा राजविमर्दनं कैलाशमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुष्यम् ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षं पृथग्जनैः स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमं प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुराग्नं यथा शिवम्। उस समय राजा दशरथ ने देखा कि क्षत्रिय राजाओं का मानमर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाज्वल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत कणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुरविनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। तम दृष्ट्वा भीम शंकाशं ज्वलन्तमिहोपाविकं वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप्त होम परायणा संगता मुनिया सर्वे संजय जलपुरथो मिथा। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख करके जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र होकर के आपस में इस प्रकार बातें करने लगे कि कच्चित पितृवधामर्षि छत्रं नो साधयिष्यति पूर्वं छत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः छत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वश्विचिकीर्षितं। क्या अपने पिता के वध से अमरस के वशीभूत हुए ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है।
अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, तथा फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। एवं मुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋषियो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन्। प्रतिगृहीतु तां पूजां ऋषिदत्तां प्रतापवान् रामं दासतिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषतो। ऐसा कहकर के ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन श्री परशुराम को अर्घ्य देकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जगनीपुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 74 सर्गः नमः।